everyone, I am Ratika and you watching our favorite YouTube channel Lovely Movies Now। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाल ही में दिलजीत ओशंस की सरदार जी 3 का ट्रेलर आने के बाद लोग बहुत ज्यादा भड़के हैं क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान एक्टर को लिया गया है। लोगों ने फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। ये फिल्म आने हिंदुस्तान में नहीं चाहिए है, वही कुछ और दिलजीत को भी भला बुरा कहा जा रहा है। ऐसे में सिंगर मिक्का सिंह ने इस मामले पर अपना बयान और अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बिना नाम लिए दिलजीत को एक फेक सिंगर बुलाया, जो आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, इंस्टा पे भी आप देख सकते हैं। उन्होंने इस फैसले को गलत बताया कि पूरा मामला जो है वो आपको समझाते हैं। दरअसल दिलजीत की फिल्म सरदार 3 जो हानिया आमिर नजर आएंगी, पिछले कई दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद तो सब कुछ जैसे कि खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और सिंदूर ऑपरेशन में भी ऐसा ही दिखाई दिया है। अपने देश को सपोर्ट करने के लिए हानिया ने भी पाकिस्तान के लिए ही सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किया है, उनके बारे में ही तारीफ की है, लेकिन इंडिया की आलोचना कहीं भी नहीं की गई है। लेकिन सभी पाकिस्तान कलाकार हो या फिर भारत के कलाकार हो, वो अपने अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी दिलजीत इन सब से अलग निखर के आते हैं। सरदार जी 3 का जो ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ, वो भी बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें पाकिस्तान एक्टर को लिया गया है। फिल्म का विरोध जोरों शोरों से हो रहा है। फिल्म सुरों में अब एक नाम मिक्का सिंह भी जुड़ गया है क्योंकि उन्होंने अपना एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, देश पहले। हम लोग जानते हैं कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदार हरकत कर रहे हैं। ऐसे में गैर जिम्मेदार उन्होंने दिलजीत को बताया गया है। कंटेंट में बॉर्डर पार एक्टर्स ही उन्हें रिलीज करने के बारे में सोचना चाहिए, खासकर हमारे देश में सम्मान की बात हो। मिक्का सिंह आगे लिखते हैं, फवाद खान और वाणी कपूर हैं उस फिल्म के हम लोग बिल्कुल खिलाफ है जिसमें पाकिस्तान एक्टर लिए गए हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा अचंभे वाली बात यह है कि फेक सिंगर जिसने इंडिया में सिर्फ 10 शो कर लिए हैं, जिसके हजारों फैंस ने टिकटें खरीदी और अचानक वो गायब हो गए हैं। इसकी वजह से फैंस धोखा खाकर असहाय हो गए हैं। हाल ही में दिलजीत भी इस विवाद से भले भांति वाकिफ हैं और वो भी एक अपना यूट्यूब पे पिछले दिनों उनका वीडियो आया था और वो कहते हैं, इसमें देश के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं और इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूजिक संगीत एक ऐसी चीज़ है जो देशों को जोड़ती है। मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं ऐसे काम का हिस्सा हूँ जो देश के बीच प्यार फैलाता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमें देशों को आगे बढ़कर धरती माँ पर ध्यान देना चाहिए। ये सारे बॉर्डर भी उसी धरती माँ का हिस्सा है और मैं भी उन्हीं में से एक हिस्सा। इस बातचीत के दौरान दिलजीत पॉलिटिक्स पर कमेंट करने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि वह राजनीति पर बात करके कोई गलती नहीं करना चाहते। इसके बाद ऐसी मांग उठने लगी कि दिलजीत को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं दिया। इस फिल्म पर दिलजीत ने कहा कि वह हिंदी फिल्म में खुद भी काम करना नहीं चाहते हैं। खैर, भारी विरोध के बाद सरदार जी 3 का ट्रेलर भी बंद कर दिया गया है, यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया गया है। उनकी फिल्म में हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी, लेकिन बाहर के विदेशों में जो विदेश हैं उनमें रिलीज की जाएगी। इस वीडियो को लेकर के क्या राय है हमें जरूर बताइएगा।